जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। वो जब देखो तब कहते हैं लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे। सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6000 रुपए साल दे रही है वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ भी आने वाली नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि इस दीपावली सभी लाडली बहनों और किसानों को 2 गुना उपहार दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, लाडली बहनों को 1500 रुपए और अलग से 1250 रुपए की राशि, और सभी किसान भाइयों को 2000 रुपए प्लस 2000 रुपए 2 गुना उपहार दीपावली के अवसर पर दिया जाएगा। तो चलिए आगे सुनते हैं मोहन यादव जी। 1 रुपया, 1.25 रुपये में कोई चलाती है तो हमारी बहनें ही चलाती है। वो उनका जीवन इस बात के लिए जाना जाता है, उनका रोम रोम अपनी पूरे परिवार के लिए जाता है। अपना दिन का दिन नहीं देखेगी, रात को रात नहीं देखेगी। क्या बच्चों में प्यार लुटाती है, क्या भाई के प्रति प्यार बरसाती है। तमाम कष्ट, तमाम परेशानी सहन करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस करते हुए भी अपनी आंखों में आंसू के बजाय खुशी का आनंद की वर्षा करते हुए खाना भी खिलाएगी। तो पूरे परिवार को खिलाने के बाद मिले तो ठीक, नहीं मिले तो पानी पी के आनंद महसूस कर ले। ये जो अंदर का भाव बहनों का, अपनी माताओं का है, इसके कारण से अपने देश को सदैव मातृ संस्था के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हर देश को अपने आप में पिता की संज्ञा दी गई है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश है भारत, जो माता संस्था से जुड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की, क्योंकि माँ का जो आनंद महसूस करते हैं ये केवल हमारी संस्कृति महसूस कर सकती है, इसमें और कोई रोल किसी का नहीं है। इसलिए न केवल अपनी देश के लिए बल्कि नवग्रह में भी पृथ्वी को भी माता कह करके पुकारा गया है। हमारे अपने देवताओं के साथ में भी सीताराम, राधे कृष्ण, पहले माँ का नाम फिर भगवान का नाम, ये हमारी संस्कृति है। इसका त्योहार मनाने का आनंद भी इसीलिए है, और ये महीना तो और आनंद में डुबाएगा। रक्षाबंधन 19 तारीख को आएगा भले ही, लेकिन जब एक बहन हो, 2 बहन हो तो राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन का इंतजार कर दो। जब हमारी 1,39,00,000 बहनें हो तो पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पूरे महीने आनंद मनना चाहिए। इसीलिए सावन के महीने में हमने तय किया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर दिन दिवाली की तरह हर दिन रक्षाबंधन मनेगा। आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधे। जोरदार ताली बजाएं अपने इस अभियान के लिए भी। कोई आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहाँ तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा है जिसमें सुख का सूरज आता है। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते हैं लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6000 रुपए साल दे रही है वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ भी आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहाँ पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा। आज भी इस मंच पे राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुगरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेके पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है। वो तो
सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा सारा विषय है, लेकिन आज पहली और आखिरी बार नहीं आया हूं, अगली बार भी आऊंगा। माताओं बहनों के लिए तो हमारी सरकार ने कितना ध्यान दिया। महिला विकास मंत्रालय का बजट भाई साहब 81% बढ़ाया हमारी पिछली सरकार से। 81%। 81 का मतलब 100 हो गया, बचा क्या है? 26,560 करोड़ का बजट अकेले महिला विकास का है, महिला बाल विकास का। लेकिन इसमें हमारा भाव इतना ही है। और केवल ये लाडली बहना का नहीं है, हमने तो उज्ज्वला गैस की टंकी का पैसा भी दिया है। अकेले अपने यहीं से लोग कह रहे थे कि उज्ज्वला गैस की टंकी का क्या होगा, कांग्रेस के लोग खाली टंकी दिखाते थे। हमने कहा आपका मन खाली है तो खाली दिखाते रहो, हम तो गैस का पैसा डालते रहेंगे। 450 आज ही 118 करोड़ की राशि दे रहे हैं उनके खाते में। जोरदार अभिनंदन करो। हर गरीब के घर में गैस जलना चाहिए, उसका पैसा देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज लगभग यहीं पे जब आया तो नीचे लोकार्पण भूमि पूजन का काम करते करते आया हूं। यहां अपने इसी स्थान पर सागर के माननीय विधायक रहली के हमारे गोपाल भार्गव जी है, लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें। अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यही पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा करके सारे कोर्स खोल करके यहां के बच्चों को यहां का लाभ मिले। और ये हर जगह चलेगा, ये कारवा रुकने वाला नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार इसी प्रकार से जो जहां जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है। आपने कहा एरन में उत्सव होना चाहिए, तो एरन तो गुप्तकालीन परंपरा का बहुत बड़ा शहर था। एरन आज से 2000 साल पहले से ज्यादा समय से बड़ा महत्व था एरन का। और एरन तो क्या, ये पूरे बुंदेलखंड का हर काल में हर समय इसका अस्तित्व रहा है। और ये एकमात्र इलाका ऐसा है जहां मुगल, पठान, सुल्तान कोई भी आ गए, कोई बुंदेलखंड को डरा नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। इतना अच्छा वीरता वाला क्षेत्र है।